क्या रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध और दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बेहद तीखे मोड़ पर जा पहुंचा है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए रूस के 5 एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया, जिसमें 41 रूसी वॉर प्लेन्स को उड़ाने का दावा किया गया। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया। उन्होंने हमले का वीडियो भी दिखाया। रूस ने भी हमले की बात स्वीकार की, लेकिन अब इस युद्ध में रूस की तरफ से परमाणु हमले की बात भी उठने लगी है। तो वही तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे दी गई। जहां एक और रूस के सुरक्षा सलाहकार तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहे हैं, वही मशहूर रूसी टीवी प्रेजेंटर व्लादिमीर सोलोवोव ने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की वकालत कर दी। सोलोवोव ने कहा कि यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया है, उसकी प्रतिक्रिया में रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला करना चाहिए। बता दें कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का जिक्र डराने वाला है। वही रूसी सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली। बता दें कि सोमवार को पुतिन को सनकी करार देने के बाद ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद रूस ने ट्रंप की इस धमकी का करारा जवाब दिया और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप का जो बयान है पुतिन के बारे में कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूँ और वो है तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इस बात को समझते हैं। लेकिन ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया था कि रूस तीसरे विश्व युद्ध तक की धमकी देने लगा? तो आपको ट्रंप का वो बयान भी सुनवाते हैं। पुतिन को समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत बुरी चीज हो चुकी होती। मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी चीज। वह आग से खेल रहे हैं। मैं पुतिन को काफी लंबे समय से जानता हूं और हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वह रॉकेट दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता इस आदमी को क्या हो गया है। हम बातचीत कर रहे हैं और वे कीव व अन्य शहरों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पुतिन के साथ कुछ तो हुआ है जिसके चलते वह सनकी हो गए। अक्सर कहता हूँ कि वह पूरा यूक्रेन चाहते हैं, वहाँ का एक हिस्सा नहीं। अपने कृत्यों से वह इस कथन को सही साबित कर रहे हैं। अगर वह इन कृत्यों को जारी रखते हैं तो वह रूस को गर्त में ले जाएंगे। बता दें कि इस युद्ध में रूस को भारी सैन्य नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी एजेंसी CSIS ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अमेरिका के वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या 14 लाख के करीब पहुंच चुकी, जिसमें लगभग 10 लाख रूसी सैनिक शामिल हैं, जबकि यूक्रेन के भी 4 लाख सैनिकों ने इस जंग में शहादत दी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1020 रूसी सैनिकों की मौत हुई। रूस ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कहा कि रूस ने 472 ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन पर हमला किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल। इस हमले में 4 क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। सुमी शहर पर भी हमला किया गया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल। रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच आशंका जता रहे हैं कि रूस यही नहीं रुकेगा, बल्कि वो यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में। साथ ही वो आशंका जताते हैं कि रूस यूक्रेन के किसी सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन पर भी हमला कर सकता है। देखिए, ये सब इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो जो एग्रीमेंट हुआ है प्रिजनर एक्सचेंज का और डेड बॉडीज़ का, ये तो इसका तो हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी है कि सीज़ फायर ऑर्डर की सीज़ फायर नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता भी सीज़ फायर होने वाला है, और उसका कारण सीधा है, ये जो ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है अमेरिकन रूस के एयरफील्ड्स पर, जिसके काफ़ी हद तक जो उनके स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट हैं, हैवी लिफ्ट और हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं।
तो इसके बाद रूस ने तो बदला लेना ही है, वो किसी भी हालत में इसको छोड़ेगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो रूस का भी कार्रवाई होगी ये अगले 24 घंटे के अंदर ही होने वाली है, वो ज़्यादा समय इस पर लगाएंगे नहीं। ये जो ड्रोन का अटैक हुआ है, इसको तो रूस को तो कोई शक नहीं है कि नेटो का हाथ है इसमें। यूक्रेन के पास खुद अपनी ताकत इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा हमला इस प्लानिंग के साथ कर ले, तो सैटेलाइट सपोर्ट और बाकी सपोर्ट उनको नेटो से मिला है इस ऑपरेशन को करने के लिए। अभी हम आगे अभी देखना क्या है कि रूस का रिएक्शन क्या होता है। क्या रूस सिर्फ यूक्रेन के ऊपर ही हमला करेगा या किसी नेटो कंट्री पर भी करेगा? क्या वो न्यूक्लियर अटैक करेगा या क्या नहीं करेगा? ये सब एम्बिग्यूअस हैं। मुझे तो पूरा यकीन था जब ये लड़ाई शुरू हुई कि ये किसी भी हालत पे न्यूक्लियर अटैक तक पर नहीं जाएगा, लेकिन अब जाके मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो सिचुएशन है वो तब्दीली हो गया है। और बेशक चांसेस कम हैं, लेकिन पहले तो 0 चांसेस थे, अभी 5% तक पहुँच गया है, जो मैं समझता हूँ न्यूक्लियर एस्केलेशन के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो आगे वाले दिनों में देखने को आ जाएगा क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आगे किस प्रकार से रूस किस प्रकार से एक्शन करता है, और उसके बाद क्या सीज़फायर होगा या नहीं होगा, फिर ये देखना पड़ेगा हमें।